Hello viewers, welcome back in fourth lecture of चेन सर्वेइंग। ठीक है, तो चेन सर्वेइंग के बारे में हम इस फोर्थ लेक्चर में स्टडी करेंगे कि लाइन रेंजर वगैरह होता है क्या होता है और उसको हम रेंजिंग कैसे करते हैं और उसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो चेन सर्वे जो है अपन कंटिन्यू इसकी डेफिनेशन वगैरह देते आ रहे हैं कि इसमें लीनियर मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट उसका मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद के अंदर अपन ने जो है इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट जो चेन सर्वे के अंदर यूज़ किए गए थे, ठीक है, उसके बारे में स्टडी कर ली थी। फर्स्ट के अंदर जो है एरो, पेग्स, रेंजिंग रोड, रेंजिंग पोल, ऑफसेट रोड, लेथ, वाइट्स और प्लम्बो स्टडी करेंगे कि लाइन। इस बार इस लेक्चर के अंदर फोर्थ के अंदर अपन लाइन रेंजर जो होता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पॉइंट को लोकेट करने के काम आता है। ठीक है, पॉइंट को लोकेट करने के काम में आता है, इसलिए ये रेंजिंग करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसके अंदर लाइन रेंजर के अंदर दो आइसोस्केल्स प्रिज्म होते हैं जो कि क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिक्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फिक्स होते हैं और इसके अंदर एक हैंडल लगा रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर दो डायगोनल प्रिज्म आर सिल्वर सो एज टू रिफ्लेक्ट दी रेज। ठीक है, दी डायगोनल और प्रिज्म आर सिल्वर सो एज टू रिफ्लेक्ट दी रे। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि डायगोनल जो प्रिज्म के होते हैं उसके अंदर क्या सिल्वर होते हैं जिससे कि जो रेज होती है रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी एक लाइन है ए बी है, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या करना है कि सी पॉइंट को लोकेट करना और एक स्ट्रेट लाइन में करना है। तो क्या करेंगे अपन कि सर्वेयर जो होता है वो जो है इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ में रखता है और अप्रोक्सीमेटली सी पॉइंट के आसपास जहाँ जिसको लोकेट करना है ए बी लाइन के ऊपर, वहाँ क्या होता है वो खड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में वो क्या करता है कि एक रेंजिंग रोड जो है अगर वो एग्जैक्टली ऑन लाइन ए बी पे होता है तो रेंजिंग रोड जो ए और बी पे रखी हुई है या जिसको जो चेनमैन जो है लेके खड़ा हुआ है वो क्या होगा, एक ही लाइन के अंदर उस लाइन रेंजर से दिखाई देगा। अगर मान लीजिए कि वो एक बी के लाइन के एग्जैक्ट उस पर नहीं है तो वो ए और बी एग्जैक्टली अपन को नहीं दिखाई देगा। तो सर्वेयर क्या करता है फिर कि ए और बी की जो आपके जो हैं जिसको रेंज ए और बी पॉइंट वाले को जो लाइनमैन होता है उसको मूव करने के लिए करता है जब तक कि जो इमेज है आपके लाइन रेंजर के अंदर दोनों की सेम नहीं हो जाए। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है वो आपके एक लाइन के अंदर पॉइंट सी होता है। ठीक है, और ये जो है कब होगा, जब ऑप्टिकल स्क्वायर एग्जैक्टली ऑन द लाइन ए बी के ऊपर होगा। ठीक है, इस प्रकार जो डिजायर्ड सी पॉइंट जो है वो लाइन ए पे अपन को मिल जाता है। ठीक है, तो इट एडवांटेज इज नीड ओनली 1% टू रेंज। ठीक है, इसके अंदर एडवांटेज लाइन रेंजर का ये है कि एक ही पर्सन की आवश्यकता होती है क्योंकि वो खुद ही क्या होता है इधर से उधर मूव करता है। इसको लाइन रेंजर को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी आपको क्या करते हैं डायग्राम से समझाते हैं। अब लाइन रेंजर जो है क्या करता है, यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये क्या करता है, इधर से रे आती है और इधर से रे आती है। ठीक है, ये दोनों अगर सेम होंगे, जैसे अभी क्या है यहाँ पे अलग अलग है, ये दोनों लाइनें क्या जब सेम हो जाएगी इट मीन्स क्या है कि ये जो सी पॉइंट है ये क्या है एग्जैक्टली इसके लाइन के अंदर हो जाएगा। अगर मान लीजिए सी पॉइंट है इसके थोड़ा डिस्टेंस के अंदर हो गया तो इतना गैप हो जाएगा। ये पोजीशन दिखाता है क्या है कि सी पॉइंट है एग्जैक्टली ए और बी के स्ट्रेट लाइन के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है रिफ्लेक्टर इससे गिर रही है, रिफ्लेक्ट होके इस पर आपके आइज़ में मिल रही है, इसके में भी रिफ्लेक्ट होके इसके आइज़ के अंदर मिल रही है। तो दोनों क्या हो गए, दोनों की जो इमेज है वो यहाँ पे कोइंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये लाइन रेंजर वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद में जो चेन सर्वे के अंदर जो होता है वो ऑफसेट जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो डिटेल्स हम लोकेट करते हैं वो ऑफसेट के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट 90 डिग्री पे जनरली करते हैं, लेकिन आप 90 डिग्री राइट एंगल ना करके आप 30 डिग्री 60 डिग्री ठीक है 45 डिग्री ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है आपके पास के अंदर
क्रॉस स्टाफ होता है, ठीक है। तो क्रॉस स्टाफ जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 पेयर ऑफ वेन होता है जो कि राइट एंगल को सेट करने के काम आता हो, और इसके अंदर नैरो स्लिट होती है, ठीक है। जैसे आपको ये क्रॉस स्टाफ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइट है और इधर से यूँ, तो ये क्या होगी आपके 90 डिग्री ये इंगित करेगा। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके डिफरेंट एंगल के 30 डिग्री का भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है आपको 30 डिग्री के अलावा भी और भी अन्य जो है उसको अपन कर सकते हैं, 45, 46, 47 जो है इससे फ्रेंच वगैरह उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो अपन इसको क्रॉस स्टाफ को काम में लेते हैं, ठीक है। तो सभी जो क्रॉस स्टाफ जो है उसका मकसद क्या है, परपेंडिकुलर नहीं करना होता है, उसमें दूसरी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच जैसे क्रॉस स्टाफ है, इसमें हम जो है 45 डिग्री का एंगल भी हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने डिफरेंट टाइप्स की क्रॉस स्टाफ है जो कि आपको जो ऑफसेट जो होती है उसको सेट करने के काम आता है, ठीक है। इसके बाद में जो 90 डिग्री जो ऑफसेट जो होती है, हम अभी क्रॉस स्टाफ से किया था, अब हम जो है ऑफसेट जो है आपके ऑप्टिकल स्क्वायर और प्रिज्म स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ये जो है मेन चेन लाइन होती है उस पर राइट एंगल सेट करने के काम आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बहुत ही एक्यूरेसी अच्छी होती है ऑप्टिकल स्क्वायर और पी स्क्वायर की, ठीक है। तो ये जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो ऑप्टिकल स्क्वायर होती है, ठीक है, वन यूजिंग 2 मिरर एंड अदर प्रिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है, एक तो इसके अंदर क्या होता है, मिरर होता है, 2 मिरर होते हैं, और दूसरे के अंदर क्या होते हैं, 2 प्रिज्म होता है, यानी कि 2 तरह के ऑप्टिकल स्क्वायर हो गए आपके पास के अंदर, कि एक में तो मिरर 2 मिरर काम में लेंगे, जैसे ये वाला है, ये कौन सा है आपके ऑप्टिकल स्क्वायर है, लेकिन इसमें 2 मिरर है, एक तो क्या ये वाला है मिरर और एक ये वाला मिरर है, ठीक है। और दूसरे के अंदर नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे तब आपको प्रिज्म दिखाएंगे। तो इसके अंदर सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा ऑप्टिकल, इसके अंदर मेटल बॉक्स होता है, वो 50 mm डायमीटर का होता है और 125 mm डीप होता है, ठीक है। इसका ऑप्टिकल जो आपके स्क्वायर होता है, इसका प्रिंसिपल ये होता है कि 2 मिरर होते हैं वो कि थीटा डिग्री एंगल पे होता है, तो रिफ्लेक्टेड जो रे होती है वो थीटा से हमें मिलती है, ठीक है। जैसे आपके इसके अंदर क्या हो, ये जो है ई जो है ये क्या है आपके पिन होल है, ठीक है। जी क्या है, ये वाला है जी, ये क्या है आपके रेक्टेंगुलर स्लॉट है, और पी क्या है आपके लार्ज रेक्टेंगुलर एफ क्या है, ये लार्ज रेक्टेंगुलर स्लॉट है। तो इसमें क्या होगी, जब आपको सेट करनी है तो यहाँ से लाइन आएगी, ठीक है, ये जो पॉइंट है इससे आएगी, ये क्या करेगा इसके अंदर इस वाले से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये वाली जो है ये इसके अंदर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद के अंदर क्या आएगी, ये आपके इसी उसके अंदर पॉइंट से गिर जाए, इसी तरह से आपके ये वाली जो है रिफ्लेक्ट होगी और ये इधर से आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को ये मिलेगा। तो अब इसके अंदर जो है एयर B2 है, ये पॉइंट है मैंने बताया, एयर ये ए मिरर है और ये बी है, ये 45 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। अगर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट F विच फॉलो ऑन ए, इमेज ऑब्जेक्ट F, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज जो है वो कहाँ होगी, यहाँ पे फॉल होगी, यहाँ फॉल होके क्या होगी, इसकी रिफ्लेक्ट होके ये कहाँ मिलेगी, ये आपको यहाँ पे यहाँ पे आएगी रिफ्लेक्ट होकर, और फिर ये इधर आ जाएगी, यानी कि इधर से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से आएगी और इधर जाएगी, ठीक है। एक ये होगी, दूसरी है कि यहाँ ये जो होता है ये क्या होता है, अनसिल्वर होता है और ये सिल्वर होता है, तो ये इसकी क्या होगी, ये सीधी डायरेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरा इसकी डायरेक्ट आएगी। तो ये दोनों जब मिल जाएंगे आपके, तब आपको क्या होगा, आपको एक ही उसके अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको 90 डिग्री पे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो द मिरर बी विच इज इन द लाइन ऑफ EG, ठीक है, द मिरर बी, ये मिरर बी है जो कि किस लाइन के अंदर, EG के, ये E है और ये क्या है, G है, ठीक है। सिल्वर इन टॉप हाफ एंड प्लेन इन दी बॉटम, ठीक है, टॉप के अंदर सिल्वर होता है और बॉटम के अंदर प्लेन होता है, ठीक है, और फर्मली फिक्स टू बॉक्स, और बॉक्स से अटैच होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो इससे हम जो है क्या कर लेंगे, एक लाइन में आ जाएगी तो हम इसको रेंजिंग कर सकते हैं या पॉइंट को उसी के अंदर एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके आता है प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है। प्रिज्म स्क्वायर के अंदर जो है 2 प्रिज्म होते हैं,
ठीक है। इसके अंदर दो मिरर 45 डिग्री के ऊपर ना होके प्रिज्म होते हैं, जो कि इसके दो फेस होते हैं जो कि 45 डिग्री ईच अदर पे होते हैं, ठीक है। इट एडवांटेज इज इट विल नॉट गो आउट ऑफ एडजस्टमेंट इवन आफ्टर लॉन्ग यूज। तो जो प्रिज्म स्क्वायर, ये जैसे प्रिज्म में आपकी स्क्वायर है, ठीक है। प्रिज्म स्क्वायर का काम क्या होता है कि ये जो है इसका एडजस्टमेंट जो है ऑप्टिकल स्क्वायर का भंग हो सकता है, लेकिन इसका नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ही कंपोनेंट का बना रहता है। इसमें भी सेम है, आपके जो है प्रिज्म की यहाँ से जो है रेज आएगी, इस पे टकराएगी, टकराने के बाद इधर आएगी और फिर ये इधर आएगी, और इसकी पेस्ट वाले की जो ये इधर वाले से जो इधर आएगी, तो ये 90 डिग्री के अंदर इस प्रकार जो है इसको सेट करने के काम आता है। ये प्रिज्म है 45 डिग्री के ऊपर होते हैं प्रिज्म स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अपन ने प्रिज्म स्क्वायर और ऑप्टिकल स्क्वायर की स्टडी की थी, ठीक है। तो आपके ये डिफरेंट टाइप्स की क्या है अपने सर्वे के रेफरेंसेस जो है मैंने दे रखे हैं, जो उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कौन कौन से इसमें यूज़ किए हैं। जैसे जनरली मैंने इसमें जो यूज़ किए हैं वो आपके भवभूति जो है, ठीक है, वो उसकी बुक्स है वो काफ़ी अच्छी है, भवी कथि की जो है ये है। फिर लक्ष्मी पब्लिकेशन की BC पूर्णिमा की बुक्स है। फिर आपके जो है कानेटकर एंड कुलकर्णी की है। इसके साथ साथ में डिफरेंट नेट कंटेंट है। और ये जो अपन ने ये लिया है इसके अंदर जो है, ये इसके अंदर जो है जो अभी क्योंकि कोविड के अंदर है, अपन ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहे हैं इसकी जो है, तो इसलिए डिफरेंट बुक से इसके कंटेंट लिए हुए हैं। तो आज के लेक्चर में जो अपन ने जो मेन स्टडी की है वो अपन ने किसके बारे में की है, एक तो की अपन ने लाइन रेंजर के, ठीक है। लाइन रेंजर का काम क्या है कि रेंज करना, ठीक है, कि आपको दो आपके A और B स्टेशन है तो उसके बीच में आपके 3-4 अगर मान लो स्टेशन उसी लाइन के अंदर करने, तो लाइन रेंजर के द्वारा अपन कर सकते हैं। और अगर राइट एंगल करना हो तो अपन ने ऑप्टिकल जो स्क्वायर है, ठीक है, और प्रिज्म स्क्वायर है, इसके बारे में स्टडी की थी। तो ऑप्टिकल स्क्वायर के अंदर क्या था अपने कि ऑप्टिकल स्क्वायर के अंदर जो है आपके दो मिरर थे, ठीक है, दो मिरर 45 डिग्री पे इंक्लाइन थे। तो जब A पॉइंट से रे टकराती है वो, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ऊपर वाले जो मिरर है उससे रिफ्लेक्ट होके और वो जो है बाकी 90 डिग्री पे आपके दूसरे पॉइंट की तरफ जाएगी। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, सिल्वर होता है दूसरे वाले जो मिरर होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, प्लेन होता है। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट दूसरे स्टेशन से जो आती है, ठीक है, वो स्ट्रेट चला जाती है। इस प्रकार अपन इसके अंदर करते हैं, ठीक है। दूसरा जो था अपने प्रिज्म स्क्वायर था। प्रिज्म स्क्वायर के अंदर क्या था कि मिरर ना होके इसमें क्या होता है, प्रिज्म होते हैं जो कि एक ही यूनिट के बने रहते हैं, जो कि 45 डिग्री के ऊपर जो है इंक्लाइंड होते हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ है, बस इसके अंदर डिफरेंस यही है कि इसमें एडजस्टमेंट जो है प्रिज्म का वो भंग नहीं होता है या इसको डिस्टर्ब नहीं होता है, इसलिए हम जनरली जो है इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने आज ये 4th लेक्चर जो है इसके अंदर हमने स्टडी किया था कि भाई कैसे जो है अपन चेन सर्वे हैं वो कर सकते हैं, और कोई भी जो पॉइंट है उसको हम लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।